नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सही मायने। वंदना के पति सुशील उसको देख देख कर दंग थे कि आज ये इतनी खुश कैसे है। आखिर इतने सालों बाद अपनी पत्नी को यूं खुशी से झूमते देख उसका आश्चर्य करना लाजमी भी था। वंदना के पैर आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो 35 की उम्र में छोटी बच्ची के जैसे खुश हो रही थी और मन ही मन कुछ गुनगुना रही थी। जब से सुशील उसे ब्याह कर लाया था तब से एक सवाल के साथ वो हमेशा चुप चुप से ही इस घर में रहती थी। फिर आज इसे क्या हुआ? क्या बात है वंदना, इतना खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था। लगता है कोई लॉटरी निकल गई है तुम्हारी, कहकर सुशील ने सवालिया नजरों से वंदना को पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया। वंदना सुशील के सीने पर सिर रखकर बोली, सच कह रहे हैं आप, आज मेरी लॉटरी ही लगी है। मेरे बेटे ने पहली बार मुझे माँ बोला। सुशील, पहली बार? आप सोच भी नहीं सकते, 15 साल से जिस शब्द को सुनने के लिए तरस रही थी आज वो सुनाई दिया। वंदना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुशील उसको सीने से लगाकर बोले, मैं समझ रहा हूँ वंदना, मैंने तुम्हारी आंखों में वो खालीपन हमेशा महसूस किया था, पर मैं कुछ कर नहीं पाया। तुमने कसम जो दी थी। वंदना सुशील के पास से हटकर अपने अतीत के गलियारों में खो गई। वंदना की शादी सुशील के साथ उसके पिता ने गरीबी से तंग आकर कर दी थी। उस समय सुशील का बेटा मुकुल सिर्फ 1.5 साल का था। पत्नी की मृत्यु उस वक्त हो गई जब छत की मुंडेर से गिरते मुकुल को बचाने के चक्कर में वो खुद ही नीचे गिर गई थी। मुकुल की जिम्मेदारी अकेले सुशील के बस की नहीं थी। तभी किसी ने दूसरी शादी की बात कही। आनन फानन में वंदना के साथ सुशील की शादी हो गई। छोटा मुकुल नई माँ के पास ज़्यादा नहीं जाता था। अक्सर मुकुल की नानी उसको अपने पास ही रखती थी। बीतते वक्त के साथ मुकुल नानी के पास ज़्यादा रहने लगा और उसके मन में सबने सौतेली माँ के लिए जहर भरना शुरू कर दिया। 3 साल बाद वंदना ने महसूस किया कि वो माँ बनने वाली है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसका गर्भपात हो गया। उससे उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो गुमसुम रहने लगी थी। सुशील ने जब मुकुल को अपने पास रखने का निर्णय लिया, उसकी नानी मुकुल को भेजना नहीं चाहती थी, पर सबकी जिद पर उनको मुकुल को सुशील के साथ भेजना पड़ा। सुशील बहुत कोशिश करते कि मुकुल वंदना के पास रहे, पर वो हमेशा उससे दूर दूर ही रहता था और वंदना नहीं चाहती थी कि मुकुल को जोर जबरदस्ती करके उसके साथ बांधा जाए। बीतते वक्त के साथ साथ वंदना चुपचाप मुकुल के लिए वो सब करती रही जो उसको पसंद आता था। कभी भी मुकुल ने वंदना से बात नहीं की, पर हमेशा महसूस करता था कि लोग जैसा बोलते हैं सौतेली माँ वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वंदना सुशील और मुकुल के ख्याल में अपने आप को भूलने लगी थी। कुछ दिन पहले मुकुल को बहुत तेज बुखार हुआ। वंदना जब भी उसके पास जाती वो उसको देखते ही गुस्सा करता, पर बुखार इतना तेज था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वंदना ने दिन रात एक करके उसकी देखभाल की। वो उसको छोड़कर कमरे से जाती ही नहीं थी। उस बेटे के लिए जाने उसने कितनी मन्नतें मांग ली थी। बस यही बोलती रहती, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, चाहे इसके बदले मुझे बुखार दे दो। डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे अब कौन सी दवा दें। आखिर में बस इतना ही बोले, अब ईश्वर की मर्जी। वंदना दिन रात बस आराधना करती रहती। मुकुल को बुखार की वजह से बेहोशी सी रहती। जब भी उसे होश आता अपने सिर पर उसे वंदना के हाथों का स्पर्श महसूस होता। धीरे धीरे मुकुल ठीक होने लगा। अरे कहाँ खो गई तुम? सुशील की बात सुनकर वंदना वर्तमान में लौट आई। अब बताओ भी, बात क्या हुई?
सुशील ने फिर से सवाल किया। वो आज मुकुल के कुछ दोस्त उससे मिलने आए हुए थे। मैं मुकुल के कमरे में ही सबको बैठाकर चाय नाश्ता लाने चली गई। जब लौटकर आई तो मुकुल की आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गई। वो सबसे कह रहा था, पता है मेरी माँ ने इतनी देखभाल की, उसकी वजह से ही मैं ठीक हो पाया हूँ। मैं हमेशा अपनी माँ से दूर दूर ही रहा, पर अब अपनी माँ के हिस्से की खुशी उसको दूंगा। लोग बेकार में ही सौतेला सौतेला करके माँ बेटे के बीच के अटूट बंधन को सौतेला बंधन बनाकर रख दिया था। इस चक्कर में मैं कभी भी अपनी माँ को वो प्यार ना दे सका जो उनका हक था। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, पर मैं सब कुछ नज़रअंदाज करके चाय नाश्ता लेकर अंदर चली गई, जैसे कुछ सुना ही नहीं हो। पता है, फिर मुकुल ने थैंक यू माँ कहा। ये सुनकर तो मैं उसे आश्चर्य से देखने लगी। मुकुल मेरे गले लगकर बोला, बस आप मुझे माफ़ कर देना, आज से आपका बेटा आपके पास है। हमारे इस प्यार भरे अटूट बंधन को अब किसी और की बात तोड़ नहीं सकती। आज मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। उसके सारे दोस्त कहने लगे, तू बहुत लकी है मुकुल, जो तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली, जो तुमसे इतना प्यार करती है। जानते हैं सुशील, सही मायनों में आज मैं आपकी पत्नी बन पाई, क्योंकि हमारा रिश्ता तो मुकुल की वजह से ही हुआ था ना। इतने सालों के इंतजार के बाद आज मैं माँ बन पाई हूँ। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ वंदना। तुम्हारी सालों की लगन और तुम्हारा खुद पर अटूट विश्वास ही तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ एक अटूट बंधन में बांध दिया है। अब कोई भी इस बंधन को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस प्यार में मजबूती धीरे धीरे ही सही पर अटूट विश्वास के साथ जुड़ा है, सुशील ने कहा और अपनी पत्नी की खुशी देख बोला, अब किसी की नज़र ना लगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।